भैया सुनो, खल माने क्या होता है? खल माने होता है खूब खाओ खूब लड़ो, चाहे घर हो चाहे हो बाहर, खूब खाओ खूब लड़ो। याद रखना, इतना बड़ा पाप फैला दिया, इतना बड़ा कुकर्म हो गया, इतना बड़ा कुकर्मी। मथुरा के कुछ लोग तो भगत हैं, सब पापी नहीं हैं न, सब पापी नहीं है, लेकिन जो दबाव में आए गए, आज इतनी प्रजा दुखित हो गई, इतने दुखित हो गई, इतना दुखित हो गई प्रजा कि मारे आज दुखित के मारे कि आज जो है कंसराज गैया जहाँ गाय बंधी है, देखो कितना बड़ा पाप कि कुटियन माँ और मंदिरन माँ गैया कटवाई जान लगी। बड़ा पाप, लोग मांस खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं। अब बताओ, पहले गौर करो, भगवान राम जी जिस वक्त चया हो जाए, मथुरा में कंसराज के औरतें गरिया रही हैं, औरतें गाली दे रही हैं। मथुरा की औरतें कह रही हैं, बहना यूं मरियो नहीं जा रहा है कंस, इतना बड़ा हत्यारा है, इतना बड़ा हत्यारा है कि मरियो नहीं रहा है। मोहल्ला हो, गांव हो, मोहल्ला हो, घर हो, जब ज्यादा उपद्रव करो वो तो दुनिया तो गांव के लोग भरवाए लागते हैं। अब बढ़िया जब कर्म करो, हर आदमी के यहाँ ये चाहे कि जब तुम्हारी मौत हो तो छुआट मुआट म्याला जरूर तुम्हारे मोहल्ले में लगे, समझ रहे हो? अब पता लग को मरेगा, कला फलाने मरेगा, कला मरेगा, वैसा ठीक रहा, बहुत बढ़िया। अगवा है पूरा मोहल्ला, एक गांव होता तो एक है खला बहु चोर दुआरा, बहु चोर दुआरा, माने खला बहु चोर दुआरा, बाहे खला बहु चोर दुआरा, बाहे खला कंसराज इतना बड़ा पाप कर रहा, कुटियन माँ और मंदिरन माँ गैया कटवाई जाने लगी, पृथ्वी की सारी आत्माएं हा 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 चिल्लाने लगी। सारी आज पृथ्वी में गाय बन गई, गाय बन गई। ब्रह्मा जी से बोली, भगवान जल्दी उपाय करो, कोनो न कोनो बतन जतन से भगवान अवतरित हो जाएं, अवतरित हो जाएं। अब कोई इंद्र कह रहा हुआ भगवान है, कोई कह रहा हुआ भगवान है। यह बात शंकर जी रामचरित मानस में कह रहे हैं, देवी जब अवतार हो गया था तो सारे देवी देवता कह रहे भगवान हुआ में नहीं है, हुआ में नहीं है। लेकिन मैंने एक बात कहा जानती हो देवी, कहा जानती हो देवी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, आज
भगवान कड़कड़ में है, प्रभु कड़कड़ में। जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, और मैं बावरी ढूंढन गई रही किनारे पैठ। हाँ, आज सारे देवी देवता मना रहे भगवान आ जाओ कोनो जतन से आ जाओ प्रभु। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। ताली बजाओ, ऐसे बजावा करो, जाड़ तो हो रहा है। हाँ, चले आना प्रभु जी, चले आना। बोलो शंकर भगवान की जय। आज सारे देवताओं ने मिलकर के भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान किया। भगवान से कहा प्रभु जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप अवतरित हो जाओ, क्योंकि धरा धाम पर बहुत बड़ा पाप बढ़ा है। भगवान ने आकाशवाणी के द्वारा बोले, आकाशवाणी के द्वारा बोल पड़े और कहने लगे कि जाओ मेरा अवतार होएगा, अवतार हमारा होएगा और तनिक रुक जाओ। तो देवताओं ने कहा प्रभु एक बात बताओ, आपने यूं तो कह दिया कि अवतार होएगा, जन्म स्थान कहाँ हुए, माँ बाप कौन होएगा। भगवान ने कहा देवकी मेरी माँ बनेगी और मथुरा मेरी जेल होएगी, महीना भादों का होएगा। तुम घबराओ ना, मेरा अवतार होएगा, देवकी मेरी माँ बनेगी। आप गौर करो, जैसे वो देव आप हो वैसे वह देवकी है भारतवर्ष की। लेकिन उस यशोदा ने, उस देवकी ने कौन सा कर्म किया जो साक्षात भगवान उनके लड़का बने। पहले गर्भ एक याद करो। आज सारे देवी देवता अपने अपने कार्य में लग गए, तो भोजराज कंस ने विचार लगाया कि ये जितनी प्रजा है मथुरा की, जितनी प्रजा है, ये सारी प्रजा हमसे खिलाफत मांगती है। देखो, बड़ा आदमी राजनीति बड़ी जल्दी खिलता है, और राजनीति आज खिलता है, लेकिन राजनीति बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल कामना, चावन मुद्रा की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। बोलो शंकर भगवान की जय। आज राजा कंस जो हतो, तो कंस राज ने राजनीति खेला। आप लोग सबको मालूम है कि देवकी का ब्याह वसुदेव जी के संग में हुआ, लेकिन इसमें जो हुआ है, ब्याह जो हुआ है, इसमें राजनीति के एक कारण हुआ है। कैसे? कितने लोग बैठे हो, सुनो। ऐसा कोई आज गांव नहीं है जो राजनीति के चक्कर में आकर के बर्बाद न हुआ। हर एक गांव आज जो है कंसराज में, कंसराज जो है भोजराज कंस ने कहा किया आज राजनीति खेला। और खेला कौन खेल खेल रहा है? अपनी वो सोच रहा है कि ऐसा कोई काम करे जो ये पूरी जनता हमारे गुण गावे लगे, पूरी जनता मेरे गुण गाने लगे। तो उसने आज कहा किया अपनी बहन देवकी का ब्याह सूरसेन के वही वसुदेव जी के साथ में तय कर दिया। बहन सगी तो है नहीं, चाचा की बिटिया है। अब कंसराज सोच रहा है कि अपनी बहन देवकी का ब्याह वसुदेव जी के संग में जब करीब है तो बढ़िया होएगा। इस जवा रोई तो हम हूँ संग रोई। उतना बड़ा अनुष्ठान, उतना बड़ा काम विवाह करेंगे तो औरतें स्त्री पुरुष यही सोचेंगे कि भैया बड़ा बढ़िया है। देवकी का ब्याह की तैयारियां कंसराज करने लगा, प्रारंभ हो गई। और उधर वसुदेव बेचारे दूल्हा रूप बनाए जाने लगे, दूल्हा रूप सजाए जाने लगे। दूल्हा रूप जब सजाए जाने लगे तो हिंदू समाज में जामा चलता है। अब तो जामा कोई कहाँ पहने, अब जामा जैसे चलत नहीं तैसे लौंडे जामा में रहता हूँ नहीं। हाँ, सब भाग रहे हैं। पहले जामा पगिया सब पहनाओ जाते, कहीं कहीं है।
वसुदेव जी को आज दूल्हा रूप जब बनाया गया तो वसुदेव जी जब तनिक बाहर निकले, जब बाहर निकले तो कुआं पूजन हुआ। देखो गौर से सुनो, जब कुआं पूजन हुआ तो कुआं पूजन हम लोगों के यहाँ होता है और जैसे हमरे उसी होते ऐसे यहाँ होते हुए, लेकिन तुम्हारे हमारे तुम्हारे वहाँ नकली है और उन्नाव जिला में यहाँ असली है। कैसे? हम लोगों के वहाँ तो वहाँ कथाएं हुए करती हैं, जाते हैं रहते हैं। एक जगह कथा हो रही थी, स्थान नहीं बताइबे, तो बोले गुरु जी तुम्हारा नहीं होता है, बराते चले गए। तो हमने कहा वो बराते चलवा ले, कहा या बरात ऐसे कहले। तो दुल्हा जब वहाँ बनावा गवा तो हम हूँ संग गए ना, तो जितनी गांव के लिए औरतें थी उनके सगरे पीछे पीछे वहाँ पूजे वाली अलग अलग। तो सगरी औरतें उनका लेकर दूल्हा को चली। तो लड़का तो बेचारा बड़ा पातर पातर, बहुत पातर पातर, और मम्मी बड़ी तगड़ी, अम्मा बड़ी तगड़ी। लड़का के यहाँ 7 सीखें देनी गई। सगरी औरतें कहने लगी भैया कुइया गरियारो और गरियार के यहाँ या क्या सीख कुइया में यहाँ छोड़ा जाओ। ये हमारे तुमने कहाँ होते? यहाँ होते कि नहीं? यहाँ नहीं होती। हाँ वो होते। वो लड़का बेचारा या क्या ज्यादा करे कहीं आवे तो सीख छोड़ दे। अब अम्मा कहाँ बैठा रही गई? अम्मा बैठा रही गई कुइया की जगत करी है ना, बैठा रही गई पाँव अंदर लटकाए का। अम्मा हाथी बड़ी तगड़ी, बहुत तगड़ी। लड़का बिल्कुल निर्जव तेरे पातर, बहुत पातर, बड़ो पातर पातर। लड़का बेचारो 7 सीखे जब डार दी तो सगरी औरतें रोवे लगी। अच्छा इनकी या करती होती है, कहूँ होए कोई बिटिया या कोई विदा होए तो कहीं नौते उते जाओ, नहीं रोई छूटी तो न मौसी कहूँ कुछ कहीं जाए। कोई घर की मलकिन रोवे लगे तो जितनी न्योताहारी आई है तो वही रही है जरूर, ये आदत होती है। तो सगरी रोवे लगी, सब जवाब सबरी रोवे लगी। तो लड़का तेरे कहने लगी भैया का कंधा पकड़ो, अब कंधा पकड़ के हम मम्मी के यहाँ उठाओ, अब कह दो तुमका हम सेवा करी बिहाव हो जाई तहु। और जैसे वो लड़का मम्मी का कंधा पकड़ी, मम्मी थी डबल एक पखौरा ये जो बागी हम भैया तो पता रहा। और जैसे लड़का मम्मी कंधा पकड़ी सो तेरे कोनो जीजा आते जगत पर 5 रुपए पटकवा दिहन दगाए और पटकवा दगा मम्मी गई चौकी भैया चौकी गए भैया तेरे मम्मी गई छोट मम्मी कुइया मैया जाम कला को अगला जीजा जीजा। अरे भैया मम्मी कहाँ बारात कहाँ का? आज वसुदेव जी की भी बारात निकली। वसुदेव जी बारात लेकर देवकी के स्थान पर आए। द्वारचार हुआ, द्वारचार हुआ। देवकी और वसुदेव जी को अंदर बुलाया गया और अंदर बुला करके आज गठबंधन हुआ। गठबंधन होता है कन्यादान के टाइम, हाथी की लोई बनाई जाती है हाथी में। अब जौन जहाँ एरिया जैसी होते हो कहीं कहीं शंख रखाया जाता है। आज देवकी और वसुदेव जी मंडप में बैठे हैं। बिटिया के यहाँ और कुछ नहीं खलते, लड़की देखे हैं बिटिया जिसको है वो मालूम हुई है उसको, बिटिया को न खवावे कोई परेशानी। लड़की को बस यही इतनी थोड़ा समय बहुत बड़ा कष्टमय होता है। राजा देवक इतने बड़े देवक राजा आज बिटिया का कन्यादान जब करन लागे तो देवकी रोवे लागे। देवकी रो रही है, सारी देवियां रो रही हैं। राजा देवक बेचारे आज जो है राजा देवक आंखों में आंसू भरे हैं, बलर बलर रो रहे हैं। कन्यादान जब आज होते हैं तो आजकल कहती हुई तुम लोग जल कम पै जल हारे कम पै गोसन के जल कम पै जल हारे कम पै गोसन के जल कम पै जल हारे कम पै